दारुल देवबंद के नारे लगा रहे थे। और अभी बिरादर मोहतरम हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद तलहा साहब ने एक दूसरी लाइन की शख्सियत का, जिनका नाम अभी मेरे इल्म में नहीं, उनका हवाला देकर बताया कि उन्होंने अपने बयान में एक अमेरिका में कि मेरा देवबंद से ताल्लुक नहीं है, मेरा मसलक भी देवबंद का नहीं है, मेरा वहाँ कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन मैं ये बात जानता हूँ, ये सच्चाई है कि इस वक्त गुज़िश्ता सदियों में जितनी तहरीकें इहयाए दीन के लिए बर्पा हुई हैं उनमें सबसे ज़्यादा कामयाब तहरीक देवबंद है। दारुल देवबंद के जरिए जो काम हुआ है उसने पूरी दुनिया को मुतासिर किया है। हकीकत यही है, सच्चाई है, कोई ऐसा नहीं है कि मेरा ताल्लुक वहाँ से। सच्ची बात यह कि सिर्फ मेरा नहीं, आप सबका ताल्लुक है। हमारे यहाँ एक उस्ताद हैं, उनसे किसी ने पूछा था कि दारुल देवबंद कितना बड़ा है, वो कहने लगे मालूम नहीं। तो उनका क्या आप वहाँ नहीं पढ़ाते? कहा नहीं, वहीं पढ़ाता हूँ, वहीं रहता हूँ, मकान भी उसके अंदर ही है। का फिर क्यों नहीं मालूम है? कहने लगे इसलिए नहीं मालूम है कि दारुल देवबंद सिर्फ देवबंद में नहीं है, सारी दुनिया में है। यानी दुनिया भर में जो इदारे और मदरसे चल रहे हैं ये सब देवबंद है, इसलिए मुझे नहीं पता कि कितने रकबे में है। तो ये जो सूरत हाल है, जो सच्चाई है वो यही है। एक मरतबा की बात है, हमारे हज़रत के साथ ये तजर्बा हुआ था। हज़रत मौलाना पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहू से एक यहूदी ने एक बात कही। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने वादा किया है कुरान की हिफाजत का, और उसके लिए जो आयत है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, ये आयत है कि हमने जिक्र से मुराद है कुरान नाजिल किया है और हम ही उसकी हिफाजत करेंगे। तो उस यहूदी ने कहा कि आप लोग इससे कुरान कैसे मुराद लेते हैं? कुरान इससे मुराद नहीं, इससे मुराद तौरेत है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, उसके बारे में कहा जा रहा है कि हमने जिक्र नाजिल किया है। हज़रत ने कहा क्यों? कहने लगे कुरान ही में तौरेत को जिक्र कहा गया है, वलक़द आतैना मूसा व हारून अल फुरक़ान व दियाअन व ज़िक्रन लिल मुत्तक़ीन। यहाँ ज़ाहिर मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, उनको जिक्र दिया गया, तो इसका मतलब है कि तौरेत मुराद है। तो इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र में भी तौरेत मुराद होगी। तो हज़रत ने फरमाया कि आप आयत के अल्फाज पे गौर नहीं कर रहे। नज़्ज़लना ये उलमा के समझने की बात है। एक लफ्ज़ है नज़्ज़लना, एक लफ्ज़ है अनज़लना। अनज़ला जिस बाब से है उसका मतलब होता है एकदम किसी चीज़ को उतारना, और नज़्ज़लना के माना होते हैं थोड़ा थोड़ा करके उतारना। तो हज़रत ने फरमाया ये बताओ यहाँ नज़्ज़लना है या अनज़लना? ज़ाहिर नज़्ज़लना है, नज़्ज़लना का मतलब होगा थोड़ा थोड़ा करके उतारना। तो तुम बताओ थोड़ा थोड़ा करके कुरान को उतारा गया या तौरेत को उतारा गया? तौरेत तो एक साथ दे दी गई थी, तख्तियों पर लिखी हुई। तो ये जवाब ज़ाहिर लाजवाब था। तो उसने कहा क्या तुम देवबंदी हो? हज़रत से उसने कहा कि तुम देवबंदी हो। तो ये उसी के गोया इस्तिशाद के तौर पर मैंने अर्ज़ किया। मैं ये कहना चाहता था कि ये जो कारगुजारी है देवबंद की सारी दुनिया के अंदर, ये किसी प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर नहीं है। ये इस बुनियाद पर है कि जब देवबंद का काम शुरू किया गया था तो किसी को पता नहीं था क्या होने जा रहा है। चंद अल्लाह वालों ने इरादा किया था और चंद अल्लाह वालों ने मक्के और मदीने में बैठकर दुआएं की थी, और वहां एक मस्जिद में, जो छोटी सी पुरानी मस्जिद थी, आज भी छोटी है वो, उसी मस्जिद में एक पेड़ के नीचे एक उस्ताद को बिठाकर एक तालिब इल्म को उनके सामने बिठा दिया गया था कि मदरसा शुरू कर रहे हैं। इस तरह से शुरू किया गया था। तो गोया इखलास पर बुनियाद थी। उसकी बरकत है ये कि सारी दुनिया में अल्लाह ताला ने फैज़ पहुंचाया और पहुंचा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ मक्का मुकर्रमा में सईद ताइफ हज़रत हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह थे, और मदीना तैयबा में उस्ताजुल ताइफा कहेंगे उनको हज़रत मौलाना शाह अब्दुल गनी मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह थे। और वहाँ से गोया कि ये डोर चल रही थी और दुआएं हो रही थी, और इसी वजह से पहले ही साल में दूसरे मुल्कों तक के तलबा मौजूद थे। इसीलिए हज़रत मौलाना यासर अली साहब ने फरमाया था एक नज़म में, ये अहले दिल का जो दारुल उलूम मरकज़ है, मिला है सबको यहाँ का पता मदीने से, उसी के दम से है दारुल उलूम में रौनक, चला था इल्म का जो काफिला मदीने से। तो ये इखलास चाहिएगा किसी भी चीज़ में। आप देख लें तबलीगी जमात के काम को देखें, अल्लाह ताला ने काम लिया तो उस बंदे मुखलिस के इखलास की बरकत से ही तो लिया जिसने शुरू किया था। इसके अलावा कोई बुनियाद नहीं है। सिर्फ अल्लाह के लिए काम करेंगे तो काम होगा। इसकी मिसालें उम्मत की तारीख में मिलेंगी, मगर इतनी मजबूत मिसाल जैसे दारुल देवबंद, शेख अब्बामा ने लिखा था मुआयने में कि उम्र के एतबार से दारुल की 150 बरस की उम्र के एतबार से उसकी कारगुजारी बहुत ज्यादा है। तो वो कारगुजारी ऐसी नहीं है, कोई प्लान के तहत नहीं है। ये भी अजीब बात है। जाहिर है दारुल कहाँ कहता फिर रहा है लोगों से कि यहाँ मदरसा खोलो, वहाँ मदरसा कायम करो। क्या कहते हैं हज़रत मौलाना तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहू ने कौन से मुल्क में देखा था पता नहीं, कोई अजनबी आदमी किसी पहाड़ी इलाके में मस्जिद में ले गए, वहाँ जो साहब बैठे हुए थे, पता नहीं इंडोनेशिया की बात है या ऑस्ट्रेलिया की, तो वो जो साहब वहाँ इमामत कर रहे थे वो देवबंद के पड़े हुए थे। तो ये प्लान के तहत नहीं हुआ, ये इंसानी प्लान के तहत नहीं हुआ, अलबत्ता खुदाई मंसूबे के तहत जरूर हुआ। तो अल्लाह ताला का जो मंसूबा है ये उन्हीं लोगों को मिलता है जो इखलास के साथ काम करते हैं।